हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया था क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है और उसके फीचर्स के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं उन्हें देखने को मिलती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। करते हैं स्टार्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर बेशक ही हम ये मानते हैं कि मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, बट जो एग्रीकल्चर है उसमें भी हम अच्छे तरीके से परफेक्टली उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए हैं, ना ही जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज कर पाए हैं। तो यहाँ भी हमें प्रॉब्लम होती है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर भी कि हम जो अदर कंट्री के साथ अगर देखें तो उनकी जो टेक्निक्स होती है वो भी बहुत अच्छी होती हैं, जो उनकी इंस्टीट्यूशनल्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर की काम करने के तरीके होते हैं वो भी बहुत ही बेटर होते हैं, और जो उनकी क्रॉपिंग होती है, जो क्रॉप फाइनली उनके पास जो प्रोडक्शन आता है वो भी इंडिया की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आता है। इसकी वजह क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है इंडिया अपने एग्रीकल्चर के अंदर, वो देखो। In comparison to other countries, Indian agricultural statistics show that it lags इन बोथ लैंड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लैंड में भी और जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर भी। फर्स्ट प्रॉब्लम होती है हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, फैसिलिटी टेनेंसी रिफॉर्म। यहाँ पर जो लैंड टेन्योर सिस्टम होता है वो क्या होता है, रिडल्स होता है, जो किससे किसके साथ रिडल्स होता है, ये फ्लैप्स के साथ। मतलब बहुत ही हम पुराने तरीके से चीज़ों को सोचते हैं एग्रीकल्चर के अंदर भी। जो टेनेंट इनसिक्योरिटी होती है वो सबसे बड़ा इशू माना गया है किसके अंदर, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। किससे पहले ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता था, इंडिपेंडेंस से पहले। बट जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड करते थे, खुद अपसेंट रहते थे, वहाँ पर काम लेबर से करवाते थे। तो उस वजह से क्या करने लगे, वहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र होने लगी। किससे भाई, जो लैंडलॉर्ड वो वहाँ होते नहीं थे, गलत फ़ायदा उठा के लैंड को अपने नाम कर लेते, जो भी लोग वहाँ पर काम करते या जिनका वहाँ पर पॉलिटी होती थी वो लोगों की जो लैंड को जो साहूकार वगैरह थे वो एक्वायर करने लगे, सो उनको अपने नाम करवाने लगे। ये थी हमारी एक इंस्टीट्यूशनल जो प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा फेस हुई थी। उसके बाद इनएडुकेट एग्रीकल्चर क्रेडिट की मीन्स, यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्स होते थे वो इनसफिशेंट होते थे, जितनी भी एग्रीकल्चर की नीड होती थी क्रेडिट से रिलेटेड वो फुलफिल नहीं हो पाते थे। बार बार उन्हें मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता था, साहूकारों से, और उस उधार ज़्यादा होता जाता तो वो अपनी ज़मीन का कुछ टुकड़ा उनको गिरवी रख देते। ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी इंडिया को। उसके बाद नेक्स्ट, होल्डिंग कैपेसिटी। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब यही था, यहाँ पर ये था कि जो इंडिया के अंदर लैंड का जो होल्डिंग साइज था वो जितना उन्होंने सोचा था उससे कितना गिर गया था, 1.5 हेक्टेयर तक 1990 तक। बट 2001 तक, 2000 से लेकर 2001 तक वो कितना हो गया था, 1.3 हो गया था। जिस वजह से क्या होने लगा कि जो एग्रीकल्चर होल्डिंग थी वो अनइकोनॉमिकली स्मॉल एंड द डिसअपियर हो गई, कि जो लैंड जिन बंदों के पास थी वो कम होती गई ना कि बढ़ती गई। ठीक है, वो कम होती गई, अनइकोनॉमिकली स्मॉल का मतलब वो कम होती गई, उससे बड़ी नहीं, वो डिसअपियर्ड होती गई। ठीक है, उसके बाद जनरल प्रॉब्लम्स के अंदर हमने देखा कि जो पॉपुलेशन प्रेशर था लैंड के ऊपर वो क्या होने लगा, ज़्यादा होने लगा। मीन्स फॉर्म साइज तो कम होने लगा, लैंड तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। क्या देखना है यहाँ पर, पॉपुलेशन में इंक्रीज होने लगा, बूम आने लगा एकदम से। बट जो लैंड साइज थी, लैंड तो इंक्रीज नहीं हुई ना, लैंड साइज कम रह गया, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। सो यहाँ पर जितने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने भी फर्टिलाइजर थे उनकी डिमांड
ज़्यादा होने लगी पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ। बट यहाँ पर जिस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, रिवेन्यू उतनी इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि रिवेन्यू क्या हुई है, कम हुई है, ड्रॉप आउट हुई है। ओके, नेक्स्ट जनरल प्रॉब्लम देखने को मिली थी नेग्लेंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था ना, जितने भी इंडिया के अंदर लैंडलॉर्ड थे, वो अपने रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट होने दिया, जिस वजह से क्या होता गया, जितने भी उन्होंने थोड़े बहुत ही, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही कंजर्व किए थे रिसोर्सेज, वो उन्होंने इरिगेशन के ऊपर टाई कर दिए, लगा दिए। अब वो वहाँ पर ख़त्म हो गए, क्या हो गए, वो वहाँ पर ख़त्म हो गए। इस वजह से जो लैंड का था वो माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया, और जो पानी एक्यूट मात्रा में थी, पानी की भी कमी होने लगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स थे वो भी कम होते गए, जिस वजह से क्रॉपिंग करने में, एग्रीकल्चर प्रोसेस करने में, प्रोडक्शन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस हुई। नेक्स्ट उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब जो खेती करते हैं लोग, वो मोस्टली नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स रेन के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। बारिश होगी तो हमारी क्रॉप अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं। उस वजह से अगर बारिश अच्छी होती है तो वो, मॉनसून अच्छा है, उसका रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो उस जैसे वो क्या कर सकते हैं, फूड को, ग्रेन को, क्रॉप्स को ले सकते हैं। अदरवाइज बारिश नहीं होती तो उस वजह से वो उस साल या उस टाइम पर क्रॉपिंग नहीं ले पाते। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जो इंस्टेबिलिटी मीन्स इनकम जो मिलती है, वो क्या होती है, इनसिक्योरिटी है, इसीलिए इसको एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है, जितने भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम आती है हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम। जो प्रोडक्शन टेक्निक्स होते हैं वो अब भी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, अब भी वो पुरानी टेक्निक्स के ऊपर ही डिपेंड है, और ना ही इंडिया के अंदर इतनी इनसफिशेंट टेक्निक्स थी। अब देखो, ये अब की बात नहीं चल रही, अब तो इंडिया के अंदर टेक्निक्स ज़्यादा हो गई, ये बात चल रही है 1990 तक की। कब की बात कर रहे हैं हम, 1950 टू 1990 तक की बात करें। उस टाइम पर क्या था कि प्रोडक्शन टेक्निक इतनी नहीं थी, लोग हाथों से काम करते थे, हाथों में वेस्ट ज़्यादा होता था, बल्कि उन्हें टाइम भी ज़्यादा लगता था और कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी। भाई टाइम कॉस्ट भी तो होगी ना, टाइम वैल्यू भी होगी। ओके, सो इस वजह से जो पल्किंग वगैरह करते थे, वो सीड ड्रिल वगैरह करते थे, वो हाथों से करते थे। आफ्टर दैट, उसके बाद अभी की बात करें तो अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इंडिया के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना पल्किंग के लिए। जो स्टील प्लग होते हैं, सीड ड्रिल होते हैं, बैरोज होते हैं, होई होते हैं, सो ऑन, जो जितने भी एग्रीकल्चर टूल्स थे वो उन्होंने अब तो यूज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस टाइम पर वो पुरानी टेक्निक्स के ऊपर ही डिपेंड थे। ओके, सो इरिगेशन फैसिलिटी आर इन शॉर्ट सप्लाई। अभी मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी आपको कि जो बारिश नहीं होती या जो आर्टिफिशियल वाटर की सप्लाई प्रॉपर तरीके से ना मिल पाती, तो इस वजह से क्या करने लगे लोग, आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी को यूज करने लगे। जो आर्टिफिशियल इरिगेशन है वो इंडिया के अंदर इतनी स्टेबल नहीं है, जिस वजह से उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता। एक ये भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। सो वो किसके ऊपर डिपेंड होने लगे, बारिश के। बारिश क्या होती है, कभी कभार तो बिल्कुल भी नहीं आती और कभी कभार हैवी बारिश हो जाती है। अभी की बात लेके चले तो अभी देखो यहाँ पर अपने यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हरियाणा के अंदर बारिश हुई है ना। सो जिससे मोस्टली क्रॉपिंग भी अभी ये लगा के चलो खराब ही हो गई है, कुछ बाकी थोड़ी बहुत बची होगी। ठीक है, तो वेस्ट ज़्यादा, बारिश जो ये ना तो ये पता बारिश ज़्यादा होगी, ना ये पता बारिश कम होगी। इस वजह से भी जो इरिगेशन फैसिलिटी है उनकी शॉर्ट सप्लाई हो पाती है इंडियन एग्रीकल्चर को। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम आती है जो टेक्निकल प्रॉब्लम के अंदर आती है, क्रॉपिंग पैटर्न। जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिसके अंदर क्रॉपिंग पैटर्न जो जितने भी परसेंटेज हो वो प्लांट लगाते हैं, या जो साल के अंदर उनको, मान लो कि जैसे साल में 2 बार हमारी क्रॉपिंग होती है। एक टाइम पर जब हम ये मेज़ वगैरह लगाते हैं, कॉटन वगैरह लगाते हैं, एक टाइम पर हम वीट वगैरह, राइस वगैरह, सॉरी राइस कहती हूँ, राइस तो कॉटन के साथ ही लगती है, वीट वगैरह आती है जो हमारी, तो या जो हमारी पल्सेस की जितने भी हमारी क्रॉपिंग होती हैं जो ये मार्च के अंदर आती हैं, कटिंग की जाती है।
तो ये जो हमारा सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न है, ये भी क्या कर देता है, फूड क्रॉप प्रोडक्शन को जो होता है उसमें कमी लेके आता है। ये भी अगर इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज होता रहे, तो भी हमारी जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो सकती है। अच्छा खासा हम अपने एग्रीकल्चर से, इंडियन एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सो होप ये सभी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम इंडिया के अंदर फेस करने को मिलती है। ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ये आपको समझनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर टॉपिक। ओके, फिर भी बच्चा इस टॉपिक में जितना आज हम डिस्कस किया, इसमें कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको पीछे वाला जितना भी हमने करवाया वो कवर अप करना है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देखना है, और साथ ही हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।